हे मेरे प्यारे, अद्भुत, दयालु और सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, क्या आप अभी मेरी आवाज को सुन रहे हैं? प्रभु, इस शांत रात में मैं अपने टूटे हुए हृदय के साथ आपके चरणों में झुकता हूं और पुकारता हूं, हे प्रभु, मेरी सुनिए। यह रात कितनी शांत है, कितनी गहरी है, फिर भी मेरे मन में कितने सारे विचार उठते हैं। क्या आपने आज भी मुझे संभाला है? हां प्रभु, आपने संभाला है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं। हे यीशु, क्या मैं आज थका हुआ नहीं? हां प्रभु, मैं थका हूं, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूं, क्योंकि आपने कहा है, जो थके और बोझ से दबे हैं, मेरे पास आओ। प्रभु, मैं सारा बोझ आपके चरणों में रखता हूं, मेरी चिंता, मेरा डर, मेरी उलझन, सब कुछ। प्रभु, क्या इस रात आप मेरी आत्मा को नहीं छू सकते? हां, आप छू सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे अपनी शांति से भर देंगे। हे प्रिय यीशु, जैसे एक मां अपने बच्चे को रात को सीने से लगाती है, वैसे ही क्या आप मुझे अपनी बाहों में ले सकते हैं? मुझे आपकी गोद चाहिए प्रभु, मुझे आपकी गोद में चैन चाहिए। हे प्रभु, आपने आज पूरे दिन मुझे सुरक्षा दी, हर दुर्घटना से बचाया, हर बुराई से रक्षा की। क्या यह आपकी महान कृपा नहीं है? हां प्रभु, यह आपकी महान कृपा है, इसलिए मैं रोते हुए भी धन्यवाद कहता हूं। मैंने आज जो गलतियां की, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? कृपया अपने पवित्र लहू से मुझे धो दीजिए, ताकि मैं इस रात पवित्र और शुद्ध होकर सो सकूं। हे परमेश्वर, क्या आप अभी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हैं और मेरी ओर देख रहे हैं? क्या आपकी आंखें मुझ पर हैं? हां प्रभु, मुझे विश्वास है कि आपकी दृष्टि मेरे ऊपर है, इसलिए मैं विनती करता हूं, हे पवित्र आत्मा, इस रात मेरे भीतर उतर आओ, मेरी आत्मा को ताजा कर दो, मेरे थके हुए मन को स्फूर्ति दे दो, मेरे डरे हुए हृदय को सामर्थ्य दे दो। क्या शैतान मुझे इस रात तंग करने की कोशिश करेगा? हो सकता है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हे प्रभु, अपनी स्वर्गदूतों की सेना को मेरे घर के चारों ओर नियुक्त कीजिए। हर कमरे, हर कोने, हर दरवाजे और खिड़की पर स्वर्गीय पहरा लगा दीजिए। हां, करेंगे प्रभु, क्योंकि आप दयालु हैं। ओ यीशु, जब मैं सोऊं तो क्या आप मेरी नींद को पवित्र बना सकते हैं? कृपया मेरे सपनों को ऐसा बना दीजिए कि उनमें आपके वचन हो, आपके दर्शन हो। अगर किसी प्रकार का डर या चिंता आज रात मुझे परेशान करना चाहे, तो क्या आप उन्हें दूर नहीं करेंगे? हां प्रभु, आप सब कुछ हटाएंगे और अपनी शांति से भर देंगे। प्रभु, इस समय मैं अपने परिवार को भी आपकी हथेलियों में सौंपता हूं। क्या आप उनके ऊपर अपना हाथ रखेंगे? यदि कोई बीमार है तो उन्हें अभी इसी क्षण चंगा कीजिए। ओ यीशु, आप महान चिकित्सक हैं। एक शब्द कह दीजिए और बीमारी चली जाएगी। क्या आप ऐसा करेंगे? हां, करेंगे हे परमेश्वर। क्या आप जानते हैं कि मैं आर्थिक मुश्किलों में हूं? हां प्रभु, आप जानते हैं, इसलिए मैं इस रात अपनी जेब की गरीबी आपके सामने रखता हूं। कृपया आश्चर्यजनक तरीके से आशीष दीजिए। जैसे आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन दिया, वैसे ही छोटी सी आय को भी आशीष देर बड़ा बना दीजिए। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। हे प्रभु, क्या आप मुझे याद दिलाएंगे कि मैं अकेला नहीं हूं? हां प्रभु, आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। इस रात मैं उन वचनों को अपने हृदय पर लिखता हूं और दृढ़ता से घोषणा करता हूं, मैं अकेला नहीं हूं, यीशु मेरे साथ है। हे प्रभु, क्या यह भी संभव है कि आप इस रात मुझे एक नई शुरुआत दें? हां प्रभु, कल एक नया दिन होगा, एक नई आशा, एक नई दिशा। जब मैं सुबह उठूं तो क्या आपके अनुग्रह की नई ताजगी मुझे न मिलेगी? जरूर मिलेगी, क्योंकि आपकी दया हर सुबह नई होती है। प्रिय यीशु, मेरे देश को भी आशीष दीजिए। क्या आप उन लोगों की मदद करेंगे जो इस रात भूखे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, किसी अस्पताल में रो रहे हैं या किसी को खो चुके हैं? हे प्रभु, उन सब पर दया की वर्षा कीजिए। क्या आप अनाथ बच्चों को नहीं देख रहे हैं? हां, आप देख रहे हैं। कृपया उनके लिए चमत्कार कीजिए। हे ईश्वर, क्या आप मेरे हृदय की गहराई से बहने वाली इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे? हां, मैं विश्वास से कहता हूं, आप स्वीकार करेंगे। तो फिर मैं ढेरों धन्यवाद के साथ कहता हूं, प्रभु, आप अद्भुत हैं, आप महान हैं, आप जीवित हैं। मैं अपनी आत्मा से पुकारता हूं, यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। इस पवित्र रात में मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह आपके हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु, मुझे अपने प्रेम में समा लीजिए, अपनी पवित्रता से भर दीजिए, अपनी शक्ति से ढक दीजिए। क्या यह रात मेरे जीवन की सबसे आशीषमयी रात हो सकती है? हां प्रभु, यह हो सकती है और मैं विश्वास करता हूं कि होगी।
हे प्रभु, मैं थका हुआ हूं, मैं टूटा हुआ हूं और मैं इस भारी कर्ज के बोझ के साथ आपके चरणों में गिर पड़ा हूं। क्या आप मुझे उठा नहीं लेंगे? हे यीशु, आप ही वो हैं जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो क्या मेरे इस कर्ज के पहाड़ को भी आप एक पल में नहीं हटा सकते? प्रभु, जब मैं हर महीने बिलों और किस्तों का बोझ उठाता हूं तो मेरा दिल कांपता है, मेरी आंखें भर आती हैं और मैं पूछता हूं, हे प्रभु, मैं ये सब कैसे चुकाऊं? क्या आप मुझे जवाब नहीं देंगे? हां प्रभु, मैं जानता हूं आप जरूर जवाब देंगे, आप जरूर रास्ता दिखाएंगे। हे यीशु, आपने कहा जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी दूर नहीं करता, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। क्या आप मुझे वापस भेजेंगे? नहीं प्रभु, आप तो मुझे अपने प्रेम की बाहों में भर लेंगे। हे प्रभु, कृपया मेरी हर गलती को क्षमा कीजिए, मेरे हर गलत खर्च को माफ कीजिए। क्या आप मुझे फिर से एक नई शुरुआत नहीं देंगे? ओ मेरे प्रिय यीशु, मैं जब अपने कर्ज के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में डर उठता है, मेरा माथा पसीने से भीग जाता है और मैं रातों को सो नहीं पाता। क्या आप इस डर को नहीं हराएंगे? हां प्रभु, आप ही तो शांति के राजकुमार हैं। कृपया मेरी आत्मा में अपनी पवित्र शांति भर दीजिए ताकि मैं इस बोझ से मुक्त हो सकूं। हे परमेश्वर, क्या आप मेरी छोटी सी आय को आशीष देकर बड़ा नहीं बना सकते? जैसे आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ाया, क्या वैसे ही मेरे हाथों की मेहनत को भी नहीं बढ़ा सकते? हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप बढ़ाएंगे, आप आशीष देंगे और आप हर मी को तृप्त करेंगे। हे पवित्र आत्मा, कृपया मुझे बुद्धि दीजिए। क्या आप मुझे सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं देंगे? मुझे सिखाए कि कहां खर्च करना है, कहां रुकना है और कैसे अपने धन का उपयोग करना है ताकि मैं दोबारा कर्ज में न पड़ जाऊं। क्या आप मुझे अनुशासित नहीं बनाएंगे? हां, आप जरूर बनाएंगे। हे यीशु, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो हमेशा कर्ज में रहता है, तो मेरा दिल दुखता है। क्या आप मेरा सम्मान वापस नहीं कर सकते? क्या आप मुझे एक आशीषित व्यक्ति के रूप में खड़ा नहीं कर सकते? हां प्रभु, आप जरूर कर सकते हैं और मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप ऐसा करेंगे। ओ प्रभु, आपकी वाचा में लिखा है तू उधार देगा परंतु उधार नहीं लेगा। क्या आप मुझे उस स्थिति तक नहीं पहुंचाएंगे? हां प्रभु, मैं इस वचन को अपने जीवन के लिए ग्रहण करता हूं और मैं घोषणा करता हूं मैं उधार नहीं लूंगा बल्कि दूसरों को दूंगा। हे परमेश्वर, मैं अपने सभी कर्जदाताओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। क्या आप उनके दिलों को नरम नहीं करेंगे? जब वे मुझसे पैसा मांगे तो क्या वे कठोर शब्द ना कहें? हां प्रभु, आप उनका हृदय बदल देंगे और वे दया दिखाएंगे।